हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन कैम टीवी। बच्चों, प्रीवियस लेक्चर तक मैंने आपको थियरम नंबर 7.2 को डिस्कस कर लिया था। विथ प्रूफ हमने जान लिया था। एक अलग से लेक्चर मैंने थियरम नंबर 7.2 का बना दिया था। स्टेटमेंट क्या था थियरम नंबर 7.2 का? आपको याद होना चाहिए क्या था। एंगल्स मैं यहाँ पे मेंशन कर दे रहा हूँ, जिन लोगों ने लिखा नहीं है वो लोग लिख दीजिएगा साथ में। एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड। क्या? एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोस्केलेस ट्रायंगल आर इक्वल। क्लियर ना? आर इक्वल। रेडी? इसके बारे में हमने डिस्कस कर ली। इसको कैसे प्रूव किया था वो अगले लेक्चर के अंदर मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो याद रखिएगा क्या? एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोस्केलेस ट्रायंगल आर इक्वल। रेडी? इसके बारे में हमने डिस्कस कर ली। अब हम मेन बात करते हैं। अब पूरे चैप्टर के अंदर बच्चों 2020-21 के सिलेबस के हिसाब से बहुत सारे टॉपिक एलिमिनेट कर दिए गए हैं, जिसके अंदर सारी की सारी एक्सरसाइज एलिमिनेट कर दी गई है। लेकिन अलग अलग थियरम्स जो है, उस थियरम्स को हमें पढ़ना है, उनके स्टेटमेंट को हमें पढ़ना है, क्योंकि वो चीज़ एलिमिनेट नहीं की गई है। ठीक है, तो अभी इस लेक्चर के अंदर हम वो सारे थियरम के स्टेटमेंट को समझेंगे। ठीक है, तो स्टेटमेंट्स के अंदर ध्यान रखिएगा। सबसे पहला ये सब विदाउट प्रूफ आपको याद रखना है। ठीक है, ये स्टेटमेंट पूछे जा सकते हैं। थियरम नंबर 7.3 इसके बारे में डिस्कस करते हैं। थियरम नंबर 7.3 जो है वो 7.2 का कन्वर्स थियरम भी कहा जाता है। कन्वर्स इन द सेंस इनवर्स, आप उसको इनवर्स भी कह सकते हो। कि स्टेटमेंट जैसे ऊपर क्या था, दैट द एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोस्केल ट्रायंगल आर इक्वल। इसके अंदर उल्टा हो जाएगा, द साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल आर इक्वल। मीन्स ये चीज़ें आपको याद रखनी है खास, कि जो एक दूसरे के कन्वर्स होते हैं, उल्टे होते हुए क्या होते हैं, वो आपको रखना है स्टेटमेंट के अंदर। ध्यान रखिए क्या स्टेटमेंट? द साइड्स समझना बच्चों अच्छी तरीके से। द साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल। क्या है समझिए? द साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल। यानी कि सबसे पहले ये समझिए, द साइड्स ऑपोजिट टू, द साइड्स ऐसी साइड जो ऑपोजिट है किसके? इक्वल एंगल के। किसके? इक्वल एंगल के। तो वो भी क्या होता है? इक्वल। यहाँ पे क्या कहा था कि साइड के सामने के एंगल सेम होते हैं। ऊपर वाले थियरम ने ऐसा कहा, साइड्स जो इक्वल साइड होती है तो इक्वल साइड के सामने के एंगल इक्वल होते हैं। यहाँ पे अगर एंगल इक्वल होते हैं तो उसके सामने की साइड भी इक्वल होती है। जैसे मैं नॉर्मली आपको समझाऊँ बच्चों, तो मेरे पास यहाँ पे एक मैंने ट्राइंगल ABC ड्रॉ कर दिया। इसके अंदर जैसे कि एंगल A और एंगल C, वो दोनों एंगल अगर इक्वल है तो एंगल A के सामने की साइड BC। अब मेरे पास गिवन में देखो A और C अगर इक्वल है तो मेरे A के सामने की साइड BC और C के सामने की साइड AB, वो दोनों भी क्या होगी? इक्वल। अकॉर्डिंग टू थियरम नंबर 7.3। अकॉर्डिंग टू थियरम नंबर 7.3 क्या कह सकते हैं हम? अकॉर्डिंग टू 7.3 थियरम हम क्या कह सकते हैं कि साइड जो होगी वो क्या हो जाएगी? आपकी इक्वल। समझ में आई बात? क्लियर? इस चीज़ को अच्छी तरीके से समझिएगा। रेडी? ओके, चलिए नाउ डिस्कस करते हैं आगे का थियरम नंबर 7.4। यहाँ पे आपको बच्चों ध्यान रखना है खास, थियरम नंबर 7.4 को मैंने ऑलरेडी एक बार समझा दिया है। थियरम नंबर 7.4 उसके बारे में मैंने डिस्कस कर ली है, क्योंकि ये जो है उसको SSS थियरम कहते हैं। क्या? SSS थियरम। और वो चीज़ मैंने आपको क्लियर करवा दी। क्लियर? आगे एक बार आप वीडियो में देख सकते हो। आगे के वीडियो के अंदर सेम थियरम नंबर 7.5 को भी मैंने आपको डिस्कस कर लिया। RHS रूल, राइट हैंड साइड
क्लियर, समझ में आई बात। राइट हैंड साइड के अंदर ये माफ़ कीजिए, राइट एंगल हाइपोटेनियस एंड साइड, राइट हैंड साइड गलती से लिख दिया। राइट हैंड साइड नेवल की क्या बनेगा, ये बनेगा क्या, RHS, मतलब कि राइट एंगल हाइपोटेनस एंड साइड। क्लियर, तो ये चीज़ आपके दिमाग में होनी चाहिए। रेडी, चलिए अब थोड़े से थियरम लिखते हैं इक्वालिटी के लिए। इक्वालिटी के लिए बच्चों समझो, इक्वालिटी क्या है, इक्वालिटी ऑफ ट्राइंगल, ये चीज़ आप याद रखिएगा। इक्वालिटी और अनइक्वालिटी में डिफरेंस क्या है। इक्वालिटी मतलब मैंने बताया था ना कि दो ट्राइंगल सेम हो, इक्वल हो, उसको इक्वालिटी कहते हैं। क्लियर, अब इन इक्वालिटी मतलब क्या, उसके रिलेटेड दो थियरम आपको पढ़ने हैं इन इक्वालिटी के बेस पे। वो है थियरम नंबर 7.6। सबसे पहले तो थियरम नंबर 7.6 क्या कहता है कि अगर दो साइड, किसी भी ट्राइंगल की दो साइड अनइक्वल है, समझना, किसी भी ट्राइंगल की दो साइड अगर अनइक्वल है तो समझना बच्चों अच्छे तरीके से, तो जो एंगल होगा ना लंबी साइड, उन दोनों में से जो लंबी साइड का एंगल होगा ना, समझना लंबी हम ऐसा कह सकते हैं कि देखो ड्रॉ करके समझाता हूँ आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाए। मेरे पास एक ट्राइंगल है, समझना इसको, इस ट्राइंगल में ABC नाम दे देता हूँ। क्लियर, चलो पहले स्टेटमेंट यहाँ पर साइड में लिख देते हैं, उसके ऊपर से आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। स्टेटमेंट ये कह रहा है कि किसी भी प्रकार के ट्राइंगल के अंदर दो साइड्स अगर अनइक्वल है, दो साइड्स अनइक्वल मतलब क्या, इफ टू साइड्स आर अनइक्वल if two sides are unequal in any triangle, ये समझना, ये स्टेटमेंट समझो। if two sides are unequal in any triangle, then the angle opposite to a longer side, angle opposite to the longer side is greater, यानी लार्जर कह सकते हो आप। समझ में आई बात, क्या कह रहे हैं, पहले इतना स्टेटमेंट समझ लो कि इफ़ टू साइड्स आर अनइक्वल, जैसे कि ये साइड और ये साइड अनइक्वल है, उसमें AC जो है वो थोड़ी बड़ी है, ऐसा समझो। AC जो है, AC इज ग्रेटर देन AB। इफ AC इज ग्रेटर देन AB, देन इफ टू साइड्स आर अनइक्वल मीन्स अनइक्वल हो गई, एंड देन द एंगल ऑपोजिट टू द लॉन्गर साइड कौन सी, AB, तो AB के सामने का एंगल कौन बना, एंगल B इज लार्जर देन एंगल C। ये चीज़ आप लोग दिमाग में रखिए, क्या, इफ AC इज ग्रेटर देन AB, इफ AC इज ग्रेटर देन AB, देन व्हाट वी कैन से दैट एंगल B इज ग्रेटर देन एंगल C। इन शॉर्ट, बड़ी साइड के सामने का एंगल बड़ा। शॉर्ट फॉर्म में याद रखना हो तो क्या याद रख सकते हो, बड़ी साइड के सामने का एंगल क्या होता है, बड़ा। ठीक है, समझ में आई बात। रेडी, अब सेम इसके जैसा ही थियरम 7.6 है कि किसी भी ट्राइंगल के अंदर हम, जैसे ये लिखा ना, इसका कन्वर्स, इसका उल्टा लिख सकते हैं। जैसे उसको भी मैं चलो मेंशन कर देता हूँ। इफ समझना बच्चों, थियरम नंबर 7.7, थियरम नंबर, टाइटल लगा दीजिए, थियरम नंबर 7.7। उसके अंदर क्या होता है, उसके जैसा ही, लेकिन इसका हो जाएगा उसका उल्टा। समझ में आई बात, क्या हो जाएगा, 7 पॉइंट में 7.6 का उल्टा, बराबर। वहाँ पे भी चलो मैं यहाँ पे भी एक ट्राइंगल ड्रॉ कर देता हूँ। रेडी, ट्राइंगल ABC, उसका स्टेटमेंट हम पहले लिख लेते हैं तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाए। क्या हो जाएगा कि इन एनी ट्राइंगल द साइड ऑपोजिट, द साइड ऑपोजिट, समझना, इन एनी ट्राइंगल द साइड ऑपोजिट टू द लार्जर एंगल इज लॉन्गर, लार्जर एंगल इज लॉन्गर। इसका मतलब क्या बच्चों समझो, इसका कन्वर्स हो गया। ये दो एंगल मेरे पास B और C है, अगर एंगल B C से बड़ा होगा, अगर इफ एंगल B इज ग्रेटर देन C, देन वी कैन से दैट द ऑपोजिट साइड ऑफ B इज ग्रेटर देन ऑपोजिट साइड ऑफ C, क्योंकि C छोटा है तो उसके सामने की साइड छोटी होगी, C बड़ा है तो उसके सामने की साइड बड़ी होगी। सिंपल सी बात है, समझ में आई बात। वो तो सीधा है, जितना एंगल बढ़ेगा उतनी साइड बढ़ेगी। रेडी, तो बच्चों याद रखना, यहाँ तक आपको अच्छी तरीके से प्रिपरेशन कर देनी है थियरम नंबर 7.7 तक।
रेडी, क्योंकि थ्योरम नंबर 7.7 जो है उसके अंदर आपको बहुत सी चीज़ें ऐसी है जो काम में आएगी। रेडी, 7.7 के बाद 7.8 जो है उसके अंदर भी हमें थ्योरम नंबर जो 7.8 है उसके अंदर भी हमें बहुत कुछ जानना है। रेडी, चलो उसका भी डिस्कशन साथ में कर ही देते, आखिरी थ्योरम ही वो बचा है। तो थ्योरम नंबर 7.8, आप टेंशन मत लो, सिर्फ आपको स्टेटमेंट ही डिस्कस करना है, स्टेटमेंट ही याद रखना है। कि स्टेटमेंट समझ लेते हैं पहले तो, कि द सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल, क्या द सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल, द सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल इज ग्रेटर देन थर्ड साइड, इज ग्रेटर देन, इज शॉर्ट में लिख रहा हूँ, इज ग्रेटर देन थर्ड साइड, ये समझो, सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल इज ग्रेटर देन थर्ड साइड। नॉर्मल सी ही बात है कि किसी भी ट्राइंगल के अंदर कोई भी दो साइड का टोटल, जैसे ए बी प्लस ए सी लूँगा, ये साइड और ये साइड का टोटल लूँगा, तो वो ये साइड से क्या होगा, बड़ा ही होगा, सीधी सी बात है। क्या, सम ऑफ एनी टू साइड, किसी भी दो साइड का टोटल वो ऑलवेज बड़ा होगा, किससे, थर्ड साइड से। रेडी, तो ये चीज़ बच्चों याद रखना अच्छी तरीके से। जो भी हमने पढ़ा आज, जो भी हमने स्टेटमेंट पढ़े, वो स्टेटमेंट आप लोग को लिख के लर्न करने हैं। ठीक है, समझ में आई बात? मिलते हैं अगले लेक्चर में। टिल देन, थैंक्स अ लॉट।